रापंजल एक शहजादी की कहानी। बहुत साल पहले की बात है। एक खूबसूरत मगर गरीब जोड़ा एक छोटे से गांव में रहता था। उनके घर के करीब एक जादूगरनी का बाग था, जिसमें खूबसूरत सब्जियां और फल उगते थे। उन मियाँ बीवी को एक नन्ही परी की उम्मीद थी, और बीवी को जादूगरनी के बाग में उगने वाली सब्जियों की शदीद ख्वाहिश हुई। मियाँ ने चुपके से बाग से सब्जियां चोरी कीं, मगर जादूगरनी ने इसे काबू कर लिया। जादूगरनी ने कहा, तुमने मेरे बाग से सब्जियां चराकर बहुत बड़ी गलती की है। मियाँ ने इससे बहुत मिन्नत समाजत की कि वो इसको बख्श दे। तब जादूगरनी ने कहा, मैं तुम्हें मुआफ कर सकती हूँ, मगर एक शर्त पर। तुम्हें अपनी होने वाली बच्ची मुझे देनी होगी। खौफजदा मियाँ ने मजबूरी में हाँ कर दी। जब बच्ची पैदा हुई तो जादूगरनी इसे ले गई और इसका नाम रापंजल रखा। जादूगरनी ने रापंजल को एक बुलंद मीनार में कैद कर दिया, जिसमें ना दरवाज़ा था और ना सीढ़ियाँ। रापंजल के बाल बहुत लंबे थे। जब जादूगरनी को अंदर जाना होता तो वो कहती, रापंजल रापंजल अपनी चमकदार लंबी जुल्फ़ें नीचे लटका दो। रापंजल अपनी सुनहरी बाल नीचे कर देती और जादूगरनी ऊपर चढ़ जाती। कई साल गुजर गए और रापंजल एक खूबसूरत लड़की बन गई। एक दिन एक शहजादा शिकार के दौरान इस मीनार के करीब आया और रापंजल की सुरीली आवाज़ सुनी तो वो चोरी छुपे देखने लगा और फिर जादूगरनी को मीनार में चढ़ते देखा। अगले दिन शहजादे ने भी वही अल्फाज कहे, रापंजल रापंजल अपनी चमकदार लंबी जुल्फ़ें नीचे लटका दो। रापंजल ने बाल नीचे किए और शहजादा अंदर आ गया। रापंजल शहजादे को देखकर खुश हुई और रापंजल ने शहजादे को बताया कि वो इस मीनार से बाहर निकलना चाहती है। शहजादे ने अहद किया कि वो इसे आज़ादी दिलाएगा और अगले दिन आने का अहद किया। जादूगरनी ने खुफिया तौर पर उनकी बातें सुन ली तो वो बहुत गुस्से में आ गई और बदला लेने का इरादा कर लिया। इस जादूगरनी ने गुस्से से रापंजल के बालों को छोटा कर दिया और इसे दूर एक सुनसान जंगल में छोड़ आई। जब शहजादा दोबारा मीनार के पास आया तो इसने दोबारा वही अल्फाज कहे, रापंजल रापंजल अपनी चमकदार लंबी जुल्फ़ें नीचे लटका दो। जादूगरनी ने कटे हुए बाल नीचे लटका दिए। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, जादूगरनी ने गुस्से से इसे धक्का दे दिया। शहजादा नीचे गिरकर जख्मी हो गया और इसकी बीनाई चली गई। शहजादा कई दिन तक रापंजल को तलाश करता रहा। एक दिन वो जंगल में भटक रहा था कि अचानक रापंजल की आवाज़ सुनी। वो दौड़कर इसके पास गया। रापंजल की खुशी के आंसू शहजादे की आंखों पर गिरे और इसका मुजिज़ाना तौर पर अंधापन खत्म हो गया। फिर वो दोनों अपने महल वापस गए और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी और उम्मीद से हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है।